गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। न्यू एरा पब्लिक स्कूल आपको उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षण दे रहा है। आप सब लोगों का मैं अपनी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का जो पाठ है। कल हमने जो पाठ पढ़ा था वो अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे और आपका जो टेस्ट है MEA जो है वो 13 को है हमारा। तो आज और कल 2 दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा टेस्ट होने वाला है उसका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके रिवीजन के बारे में अभी अध्ययन करेंगे हम लोग। ठीक है, आप लोग सब बुक निकाल दीजिए और हाथ में पेंसिल रखेंगे। वैसे तो आपने पढ़ लिया है ये पाठ, लेकिन फिर भी आप पेंसिल रखिए पास में। ठीक है, सबके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, लेकिन हम लोग और बात कर लेंगे इस पाठ के बारे में। तो किसी को अगर और भी कोई डाउट है तो रिवाइव हो जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। निकाली सबने बुक, पहला चैप्टर निकालना है, दुख का अधिकार। एक निकाला। पेंसिल रख लीजिए अपने पास। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस पाठ का जो नाम है वो दुख का अधिकार क्यों रखा गया। बता सकता है कोई? इस पाठ का नाम दुख का अधिकार क्यों रखा गया? क्योंकि इस पाठ से कवि यह कहना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, गरीब हो या अमीर, सबको दुख का अधिकार होता है। होता है सबको दुख का अधिकार, लेकिन सबको दुख का अधिकार मिलता है क्या? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? नहीं कोई मिलता बता सकता है? नहीं मिलता है। अमीर लोगों को नहीं मिलता है, भाई? गरीब लोगों को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? लेकिन कौन बताएगा? कौन छीन लेता है उनका अधिकार? क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं उनके पास दुख मनाने के लिए सारे साधन होते हैं, पर जो गरीब होते हैं वो विवश होते हैं, इसलिए वो दुख नहीं मना पाते हैं। उनकी जो परिस्थिति है, ठीक है, उनकी जो गरीबी है वो उस अधिकार को छीन लेती। तो कौन से अधिकार को? दुख मनाने का जो अधिकार है, उस अधिकार को उनकी गरीबी और उनकी विवशता, उनकी मजबूरी जो है वो छीन लेती है उनसे। समझ में आ रहा है? ठीक है, सुनाई दे रहा है भाई सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो उनकी गरीबी और उनकी जो मजबूरी है, ठीक है, वो उनका अधिकार को छीन लेती है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये मनुष्य को जो है वो श्रेणियों में कौन बांट देता है? अलग अलग श्रेणियों में पोशाकें बांट देती है। पोशाक को समझाएंगे? पोशाक क्या चीज होती है, कौन समझाएगा? कपड़े हमारे, वस्त्र, लोग जो पहनने ओढ़ते हैं। पोशाक समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित। ठीक है, जो जो चीजें हम धारण करते हैं वो चीजें जो है वो पोशाक कहलाती है। ठीक है, तो ये पोशाक जो है वो कब अड़चन बन जाती है भाई, इंसान के लिए समस्या कब खड़ी करती है ये पोशाक? जब हम हमारे से नीचे झुककर निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते होते हैं, चाहना चाहते हैं, तब। अनुभूति को समझना मतलब क्या? थोड़ा सा और समझाइए ना इसको। अनुभूति मतलब क्या होता है? उनकी परेशानी को समझना, उनकी डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स को समझना। मान लो 2 दोस्त हैं, ठीक है, एक दोस्त अमीर है, दूसरा दोस्त गरीब है। तो जो गरीब दोस्त है उसके पास बैठने में या उसको मदद करने में अमीर जो दोस्त है वो अपने आप का इंसल्ट समझता है। उसको ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे मैं उसके साथ बैठूं तो। हालांकि हर कोई ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। जो अमीर लोग हैं वो उनके गरीब लोगों के साथ बैठना नहीं चाहते। क्यों नहीं बैठना चाहते? क्योंकि हमारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, ऐसा सोचते हैं। ठीक है, तो ये जो पोशाक है वो इंसान को नीचे झुककर
दूसरे लोगों की अनुभूति को समझने से क्या करती है, रोके रखती है। ठीक है, अड़चन बन जाती है, समस्या बन जाती है। कब? जब हम लोग उनकी बात को समझना चाहते हैं, उनके पास बैठना चाहते हैं, ठीक है, तब। ठीक है, ये जो फीलिंग है, यानी ये जो चीज है वो अंदर से आती है। बाहर कोई ड्रेस नहीं बोलता है कि तू मत बैठना भाई वहां पे, या वहां बैठोगे तो बुरा होगा, लोग बातें करेंगे, ऐसा कोई बोलता नहीं है। लेकिन ये जो फीलिंग है, ये जो सोच है, वो इंसान के अंदर से आती है, मन में से या दिमाग में। ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ, इस पाठ का लेखक कौन है भाई? दुख का अधिकार पाठ के लेखक कौन है? यशपाल। यशपाल। बहुत बहुत सही बताया, यशपाल जी। ठीक है, यशपाल। अब हाँ, यशपाल जी की जो जन्म है वो कब हुआ था? उसका यशपाल का जन्म फिरोज, उनका जन्म 1903 में हुआ, फिरोजपुर में। ठीक है, और मौत कब हुई? यशपाल जी की मृत्यु कब हुई? वो नहीं दिया इस पार्ट में। यस दे सर, रखा है यार, 1976 में हुई। दे रखा है, आप देखिए पेज नंबर 7 पे दे रखा है। ठीक है, देखिए दिख रहा है सर, हमारी बुक में नहीं दिया है। यस सर, हमारी दे बुक रखा में है। नहीं है। जिनकी बुक में हमारे नहीं बुक दे में रखा नहीं है है। वो लिख लो अभी। हाँ, जिनकी बुक में नहीं है वो लिख लो अभी। यस सर। ठीक है, 1907 और 1974, 76। ठीक है, 1976 लिख लो। लिख लिया? यस सर, लिख यस लिया। सर। लेखक ने समाज की किस कुप्रथा पर व्यंग किया है? लेखक ने समाज की नहीं, लेखक ने सर 1 मिनट। हाँ बोलिए, आराम से, कोई बात नहीं बेटा, डरिए मत, कुछ नहीं, आराम से बोलिए, है ना। सर, लेखक ने समाज की उस कुप्रथा पर व्यंग किया है जिसमें शव पर नया कपड़ा ढककर उसे विदा करते हैं। बिल्कुल सही बात बताई है गुड़िया ने। ठीक है, ऐसा करना, उस पर व्यंग किया है। किसने? लेखक ने। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा लेखक ने बताया है ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट, भगवाना की माँ के सामने कौन सी समस्याएं थी भाई? कितनी समस्याएं थी, क्या क्या समस्याएं थी वो बूढ़ी औरत के लिए? कोई समस्या थी बूढ़ी औरत को कि नहीं थी, पहले तो ये बताओ आप। ये सर, बहुत सारी समस्या थी। समस्याएं थी, ठीक है, तो क्या क्या समस्याएं थी, कौन कौन बताएगा, बोलिए। हर कोई एक एक अपनी समस्या याद करके रखो और बोलो टर्न बाय टर्न। सर, पहली समस्या कि अब उसके बेटे की मृत्यु के बाद उसके घर में उसके आगे पीछे कोई नहीं था। और दूसरी समस्या कि उसके घर में उसकी बहू बीमार थी और उसके पोता पोती भूखे थे। और बस बढ़िया, बस। मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ, वो समस्याएं थी, आपको पता भी है माय डियर चिल्ड्रन, लेकिन बाकी लोगों को भी मौका मिले, है ना, इसलिए। चलो कोई और बताओ, और क्या समस्या थी बुढ़िया को? 2-3 समस्याएं तो बता दी इसने, और भी थी बहुत सारी समस्या। तीसरी समस्या थी कि वो अब किससे उधार लेते, अब उसे कौन उधार देता? भाई चलो, उसको उधार नहीं देता, नीरव ने बताया, सही बताया। उसको उधार को क्यों नहीं देता भाई? सर, नीरव ने नहीं बताया। हाँ, जो भी है, आपका नाम मुझे लगा नीरव जैसी आवाज लगी, मुझे अभी आवाज से ही पहचानता हूँ मैं थोड़ा बहुत आपको, है ना, क्योंकि मेरा आमने सामने आपसे मिलना एक ही बार हुआ है शायद, है ना, और एक बार में आप सबका नाम याद रहना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे आवाज मुझे पता चलेगी। नीरव शायद उस क्लास में, बी में है ना, या इसमें है? सर, ए में है, ए में 9th है।
हाँ, तो एक ही क्लास चल रहा है अभी अपना, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो सही बताया आपने, उसको उधार क्यों नहीं देता भाई? बाकी लोगों से मैं पूछ रहा हूँ। यस सर। मैं हाँ बोलिए। क्योंकि जो भी उधार देता उसे यह पता था कि अब बुढ़िया के आगे पीछे उधार चुकाने वाला कोई नहीं है। लोग उधार कब देते हैं? जब उनको वापस मिलने की उम्मीद हो, उनको पता हो कि हमें वापस पैसा मिल जाएगा, तो ही देते हैं। अगर उनको ऐसा लगे कि हमें वापस नहीं मिलने वाला है, तो फिर वो लोग उधार नहीं देने वाले। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये बात थी। और क्या समस्या थी भाई बुढ़िया को? सर उसकी समस्या थी कि उसे अपना घर चलाने के लिए बाजार में खरबूजे बेचने जाना पड़ता था। तो घर चलाना है, ठीक है। और क्या समस्या थी भाई? और भी थी उसको समस्या है। आप लोग ना थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और आप इसको ऐसा सोचिए कि वास्तव में ऐसा हो रहा है हमारी सिटी में, तो आपको आंसर मिलेगा। समस्या थी कि जब वो बाजार में खरबूजे बेचने गई थी तो कोई से खरबूजे नहीं खरीद रहा था और बल्कि उसे भला बुरा, है ना? बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। और लोग बोलिए, और भी थी कोई समस्या है? देखिए, मैं समस्याएं गिनाने लगा ना तो आप बोलोगे ओ सर ओ हमको पता था ये सब, तो ऐसा बोलोगे आप लोग, मतलब ये फीलिंग आएगा आपको। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके अंदर से निकले। उस बुढ़िया के बारे में आप थोड़ा सा सोचिए ना, तो समझ आएगा। या आप ऐसा सोचिए कि आपके सामने ऐसा हो रहा है, तो आपको समझ आएगा समस्या क्या है। उसको रोना था, लेकिन उसको वो रोए कैसे, ये भी समस्या थी। चुप के रो रही थी वो, सर उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी तो भी वह दुख नहीं मना सकती। हाँ, वो बैठ के रो नहीं सकती थी, ये समस्या थी। उसको बेचने नहीं आना था, फिर भी आना पड़ा, ये समस्या थी। उसके बच्चे भूखे मर रहे थे, ये समस्या थी। उसकी जो बहू है उसको बुखार था, ये समस्या थी। किसी से पैसा नहीं ले सकती थी, ये समस्या थी। लोग भला बुरा कह के नमक और वो नमक छिड़क रहे थे जख्मों पे, यानी जब हमें तकलीफ होती है उसी समय लोग सुना रहे थे, सुनना पड़ रहा था, जवाब नहीं दे सकती थी, वो भी समस्या थी। ठीक है, खरबूजे नहीं बिक रहे थे, वो भी समस्या थी। समस्याओं का अंबार लगा था उसके सामने, ठीक है, लेकिन उसको मजबूरन करना पड़ा था काम। ठीक है, इतनी सारी समस्याएं थी। ठीक है, नहीं थी भाई? थी। आगे और क्वेश्चन है, बुढ़िया को पत्थर दिल क्यों कहा गया है? कुछ लोग बुढ़िया को पत्थर दिल कह रहे थे। क्यों कह रहे थे भाई पत्थर दिल? वास्तव में पत्थर दिल थी क्या बुढ़िया? नहीं थी, पत्थर दिल नहीं थी, फिर भी उसको पत्थर दिल क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि उसकी बेटे की एक दिन पहले मृत्यु हो गई थी और दूसरे दिन वो खरबूजे बेचने आई थी। वो खुशी खुशी आई थी? नहीं, खुशी खुशी नहीं आई थी, उसको अपना घर चलाने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए आई थी। तो उसका जो दुख मनाने का जो अधिकार है वो छीन गया था। किसने छीन लिया था? परिस्थितियों ने, ठीक है, समस्याओं ने, ठीक है। और उस समय जो उसकी विवशता थी उसकी वजह से उसका जो दुख मनाने का अधिकार है, घर पे बैठ के रोने का अधिकार है, वो अधिकार उससे छीन गया था। क्लियर है? आगे देखिए, लोगों ने उसके बारे में क्या क्या कहा भाई? वहां पे बाजार में लोगों ने क्या कहा? ये बूढ़ी औरत अच्छी है यूं? नो सर, ऐसा नहीं कहा। तो क्या कहा? लोगों ने उसे बहुत भला बुरा कहा। लोगों ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए तो जीवन एक रोटी का टुकड़ा है, इनके लिए रोटी के टुकड़े के आगे क्या बेटा और क्या बहू। और लोगों ने उससे ये भी कहा कि इन्हें तो अपना ईमान धर्म बचाने की कोई कुछ नहीं है, पर ये इन लोगों की वजह से उनका ईमान धर्म भ्रष्ट हो रहा है। ठीक है, और क्या कहा भाई?
लाला जी ने क्या कहा? दुकान पे जो लाला जी बैठे थे उन्होंने क्या कहा कान खुजाते हुए? सर एक उसने कहा, व्यक्ति ने अरे भाई इनके लिए मेरे मरने जीने का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के लिए धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। ठीक है। और एक व्यक्ति ने क्या कहा? कान में तिली डाल के कान साफ करते हुए क्या कहा? बोलिए। ऐसा कहा था कि इनके लिए रोटी का टुकड़ा ही है, ईमान धर्म कोई बड़ी चीज इनके लिए नहीं है, है ना? इन लोगों के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, ऐसा कहा था। ठीक है। लेखक ने जो है वो उस बुढ़िया का दुख का पता करने के लिए किससे पूछा? कैसे पता किया उसने? लेखक ने पास पड़ोस की दुकान में पूछने पर पता लगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आप लोग आंसर बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, संभ्रांत महिला के दुख को दूर करने के लिए कैसे कैसे प्रयत्न किए गए। संभ्रांत महिला का मतलब लेखक के पड़ोस में जो रहने वाली औरत थी, उसका भी बेटा मर गया था। ठीक है, तो उसके दुख को दूर करने के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई थी? कोई व्यवस्था हुई थी कि नहीं हुई थी भाई? उस महिला के पास दो डॉक्टर बैठे रहते थे, क्योंकि वो हर 15 मिनट के बाद मूर्छित हो जाया करती थी। ये सही बोल रही है ये गुड़िया? बाकी लोग बताओ भाई, सही बोल रही है तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलना है। भाई मैंने ऑप्शन दिए दो, हाँ या ना। अगर ये सही बोल रही है तो ऑप्शन हाँ बोलो, अगर सही नहीं बोल रही है गुड़िया, इसका आंसर कुछ और होता है तो आप ना बोलिए। बाकी सब लोगों से पूछ रहा हूं मैं, जितने भी लोग ऑनलाइन है सब। सही है सर। सही है। नीरव, राधे, अनामिका, क्लिप, ब्रज, सही है सर। वेद, यस सर सही है। यस सर सही है। सही है। यस सर सही है। हाँ सर सही है। यस सर सही है। ठीक है, तो उस औरत के लिए व्यवस्था की गई थी, 2 डॉक्टर उसके सिराने बिठाए थे। दूसरी और क्या व्यवस्था हुई थी भाई, कौन बताएगा? वेद बताओ आप, मेरी आवाज आ रही है वेद को? वेद नाम का जो बच्चा है हमारी क्लास में, जो स्टूडेंट है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आप बताइए ना और क्या व्यवस्था की गई थी। चलो ब्रज आप बताओ, वेद को शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है या नेटवर्क इशू हो सकता है। ब्रज आप बताओ और क्या व्यवस्था की गई थी इस बुढ़िया के लिए? ब्रज को भी भाई नेटवर्क इशू है, लेफ्ट हो गया है बंदा, वापस भी ऐड होगा, वापस ज्वाइन भी हो गया है। तो ब्रज आपका वापस मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ अपनी ऑनलाइन क्लास में। आप बताइए ना कि वो जो संभ्रांत महिला थी उसके सिराने 2 डॉक्टर बिठाए थे, ठीक है, क्योंकि उसको मूर्छा आ जाती थी 15-15 मिनट में। ठीक है, और क्या व्यवस्था की गई थी उसके लिए? सर उस महिला के सर पर हमेशा बर्फ रखी जाती थी। बर्फ से उसको मालिश या घिसाई की जाती थी। ठीक है, और क्या किया जाता था? शहर भर के लोग के मन उस पुत्र शोक ना, बहुत सारे लोग उनसे मिलने आते थे। ठीक है, दुख प्रकट करने आते थे और उससे मिलते थे। ठीक है, अब ये बुढ़िया के भी बच्चा मरा था और उसके भी बच्चा मर गया था, वहां तो इतनी व्यवस्था थी, यहाँ बुढ़िया के लिए व्यवस्था क्यों नहीं थी भाई?
क्योंकि बुढ़िया गरीब थी। गरीब थी, उसके पास पैसे नहीं, ठीक है। अब जो लोग मिलने जा रहे थे किससे, संभ्रांत महिला से, वो वास्तव में दुख प्रकट करने जा रहे थे वहां, या अपना उल्लू सीधा करने जा रहे थे? वो वहाँ पे उल्लू सीधा करने जा रहे थे। कोई भी वहां पे दुख प्रकट करने नहीं जा रहा था, अपने स्वार्थ के कारण जा रहे थे। वो अमीर आदमी है, हमारे काम आएगा कभी, इसलिए जाते थे, ठीक है। ये बात दिमाग से निकाल देना, कोई दुख प्रकट करने आता है, कोई बहुत ज्यादा आपके साथ अटैच है मेंटली, या आपका हितैषी है, दोस्त है, सगा वाला है, वो अलग बात है। कोई बाकी सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। यानी जो मिलने आते हैं वो सारे लोग दुख प्रकट करने नहीं आते, ठीक है। कुछ लोग देखने आते हैं कैसे क्या हो रहा है, देखते हैं, ठीक है। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है, जितने लोग को हम अपना हितैषी समझते हैं उतने हमारे हितैषी होते नहीं, शुभचिंतक नहीं होते, ठीक है, ठीक है। कुछ लोग जो है वो नकाब पहन के रहते हैं, यस सर। तो सारे लोग वैसे नहीं थे, ठीक है। आगे बात करते हैं हम। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? किसी की ड्रेस देखकर हम क्या बता सकते हैं? किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हम उसकी श्रेणी का पता कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि वो कितना पैसे वाला है, गरीब है, या उसकी स्थिति कैसी है। बहुत अच्छा बेटा, आगे देखिए। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था भाई? खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई भी खरबूजे इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि कल ही उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। एग्जैक्टली। अब उसके बेटे की मृत्यु होने से वास्तव में खरबूजे खराब हो गए थे, या नहीं खरीदने चाहिए लोगों को? नहीं, उसके खरबूजे खराब नहीं हुए थे, लेकिन उसके बेटे की मृत्यु का सूतक चल रहा था, इसलिए कोई भी खरबूजे नहीं खरीद रहा था। सही बात है, बिल्कुल सही बताया गुड़िया ने। अब ये सूतक कितने दिन का होता है भाई, कौन बताएगा? सर 13 से 14 दिन का। 13 से 14 नहीं, एक फिगर चाहिए मुझे, या तो 13 दिन या तो 14 दिन। बोलो सर 13 दिन। कंफर्म है? नो सर। आपका नाम बोलिए। सर अनामिका। हाँ, तो अनामिका बोल रही है भाई 13 या 14 दिन। सही बोल रही है अनामिका या गलत बोल रही है? बाकी सबसे पूछ रहा हूं मैं। आप ही की क्लास की गर्ल है अनामिका, उसने बताया 13 या 14 दिन। तो मैं बाकी सब बच्चों से पूछ रहा हूं कि 13-14 दिन सही है, या 13 दिन सही है, या 14 दिन सही है, या कोई और सही है? आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं। आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है, सबको समझ में भी आया है, क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं। अभी रिवीजन में तो आपको पता ही होना चाहिए। नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं है, बट मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से कि सही आंसर क्या है। यस सर, 13 दिन का सूतक होता है। बाकी लोग? 13 दिन। 13 दिन। 4 जने हुए। हाँ, और लोगों से भी पूछ रहा हूँ मैं, जो नहीं बोलते वो। सर सबने बोल दिया, इतने ही है। ओके, चलो ठीक है। तो 13 दिन का होता है वास्तव में, ठीक है, सही कहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बुक में दे रखा है 13 दिन। आगे देखो। उस स्त्री को देखकर, यानी बूढ़ी औरत को देखकर लेखक को कैसा लगा भाई? कैसा लगा था लेखक को? बूढ़ी औरत को देखकर लेखक को कैसा लगा? यशपाल जी को। बोलिए। कोई भी बोल सकता है, टेक्स्ट भी कर सकते हैं आप लोग। अगर नेटवर्क इशू है, आपको लगता है आवाज सही नहीं आ रही है, तो आप टेक्स्ट करिए, मैं पढ़ लूंगा यहाँ पे।
लेखक को उस स्त्री को देखने के बाद लेखक के मन में व्यथा उत्पन्न हुई। वह उस स्त्री से जाकर पूछना चाहता था कि उसे उसकी क्या परेशानी है, पर उसकी पोशाक के कारण वह नहीं पूछ सका। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का क्या कारण था, कैसे मर गया था उसका लड़का? उसके लड़के की मृत्यु का कारण सांप का डसना था। ठीक है, बुढ़िया को कोई उधार क्यों नहीं दे रहा था भाई? बुढ़िया को कोई उधार इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी और उसके घर में अब कोई भी नहीं था जो उसका उधार चुका सके। ठीक है, उधार देने वाला अगर उधार चुका सके ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो नहीं देता है वो। ठीक है, कोई भी नहीं देता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। आगे देखिए, बुढ़िया को पत्थर दिल क्यों कहा गया है? ये तो पूछ लिया था, शायद मैंने पूछा। बुढ़िया को पत्थर दिल इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु के एक दिन बाद ही वह खरबूजे बेचने आ गई थी। वास्तव में बुढ़िया पत्थर दिल थी क्या? नहीं सर, नहीं वो पत्थर दिल नहीं थी। नहीं थी, पत्थर दिल नहीं थी। यही बात है। लाला जी के अनुसार बुढ़िया के खरबूजे खा लेने पर क्या हो सकता है? लाला जी के अनुसार खरबूजे खाने से लोगों का ईमान धर्म बिगड़ सकता है, नष्ट हो सकता है या बिगड़ सकता है। बहुत अच्छा बेटा, ठीक है, तो अच्छा बता रहे हैं आप लोग। आगे देखिए, भगवाना जो है वो अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? भगवाना अपने परिवार का निर्वाह तरकारियां और फल ये सब उगा के और उन्हें बेच के करता था। भगवाना के पास में कितनी जमीन थी? भगवाना के पास में शहर के पास 1.5 बीघा जमीन थी जिस पर वो कचियारी करके परिवार की निर्वाह करता था। ठीक है भाई, ये कचियारी क्या होता है, कौन समझाएगा? सब्जियां को कचियारियां कहते हैं। सब्जियां और छोटे मोटे जो फल फूल हैं वो जो उगाए जाते हैं, तरकारी नहीं बोलते उसको। ठीक है, तरकारी और सब्जियां जहाँ उगाई जाती हैं, ठीक है, उसको कचियारी का धंधा बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? दूसरे दिन तो बैठ के रोना चाहिए था, लेकिन इसने रोना धोना छोड़ के वहां गई। लड़के की मृत्यु के एक दिन बाद ही बुढ़िया को खरबूजे बेचने इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और उसकी बहू बीमार थी और उसके लिए दवाइयाँ खरीदनी थी। बच्चे भी रो रहे थे, इसके लिए भूख के मारे बिलबिला रहे थे कि हमें कुछ खाने के लिए दो, हमें भूख लगी। ठीक है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की सप्रांत महिला की याद क्यों आई? भाई देखो, ये बुढ़िया माँ थी कि नहीं थी? भगवाना की माँ ही थी ना ये बुढ़िया? यस सर, ठीक। और वो जो सप्रांत महिला थी जिसका बच्चा मर गया था वो भी माँ थी कि नहीं थी? यस सर, थी। यस सर। तो दोनों माँ थी, लेकिन दोनों को दुख मनाने का अधिकार अलग अलग था, ऐसा क्यों? और उसको ये इसका लड़का मर गया तो उसको वो सप्रांत महिला याद क्यों आई? किसी ने याद तो दिलाया नहीं ना कि वहां पे भी मरा था बच्चा
और यहाँ पे भी अभी मरा है, ऐसा तो किसी ने याद नहीं दिलाया। तो उसको वो सफरान महिला की याद क्यों आई लेखक को? क्योंकि ये जो बुढ़िया थी जो खरबूजे बेचने आई थी, वो अपने बेटे की मृत्यु के एक दिन बाद ही बाजार में खरबूजे बेचने आ गई थी, क्योंकि और जो वो संभ्रांत महिला थी वो 2.5 मास तक पलंग से उठ नहीं सकी थी, इसलिए उसे उसकी याद आई। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो, वो याद करके तुलना कर रहा है, कौन? लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाजार में जो लोग थे वो खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? सर आपने ये पूछ लिया है। पूछ लिया वास्तव में। नेक्स्ट, पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर लेखक को पता चला, ये भी पूछ लिया है। हाँ, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए, ये नहीं पूछा है। बोलिए, लड़के को बचाने के लिए क्या क्या किया उसने? बुढ़िया ने अपने बेटे को बचाने के लिए झाड़ फूक करने वालों को बुलाया और ओझा को बुलाया और पूजा के लिए दान दक्षिणा भी दी थी। घर का आटा अनाज सारा दान दक्षिणा में चला गया था। ठीक है, और नागदेव की पूजा भी हुई थी। तंत्र मंत्र भी हुआ, झाड़ फूक भी हुआ। ठीक है, सब कोशिश किया उसने, लेकिन उससे जहर उतरा क्या उसका? भगवाना का जहर नहीं उतरा। उसका जहर नहीं उतरा। सब शरीर काला पड़ गया। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? बुढ़िया जो है वो दुखी है, वो लेखक को कैसे पता चला भाई? लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा इस प्रकार लगाया, क्योंकि वो बुढ़िया अपने घुटनों में सर घुसाए फपक कर रो रही थी। साड़ी से उसने चेहरे को लपेट लिया था, यानी छुपा रखा था, और अपने जो सर को, ठीक है, अपने पैरों से लगा के वो पपक कर रो रही थी, यानी बहुत ज्यादा क्या हो रहा था? रो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट, इस पाठ का जो शीर्षक है दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। सार्थक का मतलब इसका जो नाम रखा है दुख का अधिकार, वो सही नाम रखा है या दूसरा कोई नाम होना चाहिए इसका? ये तरह का नाम सही है, दुख का अधिकार। बहुत अच्छी बात है, सार्थक है ना नाम। जैसे वायु की कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। ये वायु जो है वो क्या करती है? कटी पतंग को सहसा नहीं गिरने देती। मतलब क्या कहना चाह रहा है लेखक? कौन बताएगा? ये जिसने बता दिया वो बड़ी बात है। जब पतंग जो होती है वो सीधी नहीं गिरती, हवा के अभाव के जो थोड़ी देर के लिए ऊपर ही ऊपर उड़ती रहती है, धीरे धीरे गिरती है। वैसे ही लेखक इसमें क्या कहना चाह रहा है कि हमारी पोशाक जो है वो क्या करती है? लेखक ये कहना चाहता है कि हमारी पोशाक कभी कभी हमें नीचे झुकने नहीं देती। ठीक है, समाज की खास परिस्थितियों में समाज की जो निचले वर्ग हैं उनकी परिस्थितियों को हमें समझने के लिए हमें झुकने से क्या करती है? पोशाक रोकती है, मना करती है कि मत जाना भाई, कोई देख लेगा, कोई कह देगा गांव में कि ये तो वहां बैठा था, है ना, गरीब लोगों के साथ, है ना, ऐसा हमें लगता है अंदर। यस सर। आगे देखिए, इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है, क्यों कहा गया भाई ऐसा? क्योंकि उसके बेटे के मर जाने के दूसरे ही दिन वो खरबूजे बेचने आई थी। सही बात है, इसलिए उनकी ऐसी क्या हो रही है? टीका टिप्पणी हो रही है। ठीक है, उसकी बुराई कर रहे हैं लोग। ठीक है,
नेक्स्ट, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने के लिए भी अधिकार होता है। सहूलियत किसको बोलते हैं? कौन बताएगा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अमीर लोगों के पास दुख मनाने का समय और सुविधा दोनों होती है, लेकिन जो गरीब होते हैं उनके पास ना ही समय होती है और ना ही सुविधा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बुढ़िया के साथ लोग किस प्रकार का व्यवहार कर रहे थे भाई? या जो व्यवहार कर रहे थे वो सही है, ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, गलत व्यवहार कर रहे ऐसा थे। व्यवहार नहीं करना चाहिए, वो लोग बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे। ठीक है, बुरा व्यवहार कर रहे थे। आगे देखिए, जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, स्पष्ट कीजिए पंक्ति का अर्थ। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, स्पष्ट कीजिए, ब्रैकेट में वो, यानी उसका अर्थ लिखना है आपको। बोलिए, आसान है बहुत। मैंने समझाया था जब कोई मर जाता है तो नया उसको फ्रेश कफन लाके ओढ़ाना पड़ता है सफेद कलर का, समझाया था। यस यस सर। सर। तो जो जिंदा आदमी है वो फटे पुराने कपड़े पहन के भी जा सकता है, उसको कोई कहेगा नहीं कि इसने फटे या पुराने कपड़े पहने। लेकिन जब लाश जाती है, डेड बॉडी जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी लाश जा रही है, तो उसको नया कपड़ा लेके पहनाना पड़ता है, ओढ़ाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको पुराने कपड़े में नहीं विदा कर सकते। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी उसके लिए क्या थी, समस्या थी। बुढ़िया के हाथों का छन्नी कंगना क्यों बिक गया? जो जेवर थे थोड़े बहुत उसके पास भी, वो भी बिक गए, उसका कारण क्या था? क्योंकि बुढ़िया के बेटे की मृत्यु हो गई थी और उसके अंतिम संस्कार के लिए नए कपड़ा खरीदना था, इसलिए बुढ़िया के छन्नी ककने बिक गए थे। ठीक है, उसके घर में जो थोड़ी बहुत चीजें थी वो भी क्या, ये ओझा को बुलाए और उसमें पूजा पाठ जो करवाया उसमें वो भी खत्म हो गया था। ठीक है, कुछ भी नहीं था, उधार भी मिलने वाला नहीं था। इसलिए पड़ोस की दुकानों पर बैठे अथवा बाजार में खड़े लोगों को भगवाना की मां से क्यों घृणा थी? नफरत करते थे वो लोग। क्यों करते थे नफरत? बोलिए। क्योंकि वह बेटे की मृत्यु के एक दिन बाद ही खरबूजे बेचने आई थी और उन लोगों के हिसाब से उसे 13 दिन तक घर पे रहकर दुख मनाना चाहिए था। सही बात है। नेक्स्ट, भगवाना की माँ की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। उसके चरित्र में क्या क्या विशेषता थी भगवाना की माँ के अंदर? यानी कि भगवाना की माँ का जो रोल है वो किस किस चीजों में फिट है, क्या क्या अच्छी बातें हैं उसके अंदर, जो आपको लगता है आप बोल सकते हैं। अगर आप गलत बोल रहे हैं या उसको अपडेट करना रहेगा तो मैं करूंगा, सही कर दूंगा, लेकिन आप बोलिए।
चारित्रिक विशेषता यानी उसके चरित्र में क्या विशेषताएं थी? उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि वो अपने पुत्र और अपने पुत्र वधू पोता पोती से बहुत स्नेह करती थी और उनके लिए वो बाजार में खरबूजे बेचने भी गई थी, जबकि वो जानती थी कि सूतक खत्म होने तक उसे बाजार में खरबूजे बेचने नहीं जाना चाहिए था। वो रोना छोड़कर उनके लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए वहां पे गई, ठीक है। यानी कि अपने बेटे बहू से बच्चों से बहुत प्रेम करती थी। दूसरी चीज, अपनी जिम्मेदारियों को वो अच्छी तरह से समझती थी, क्योंकि अगर वो नहीं जाएगी तो दूसरा कौन जाएगा, ठीक है। उन लोगों के लिए जो भी चाहिए उसकी व्यवस्था अगर वो नहीं करती तो दूसरा कोई करने वाला नहीं था, वो उसको पता था, ठीक है। तो परिवार के लिए वो अपना दुख भुलाकर खरबूजे बेचने गई थी, ठीक है। और ये जो काम है वो कैसा है, बहुत साहसपूर्वक काम था। यानी जब कोई किसी के घर में मर गया है उस समय वो व्यक्ति इतना दुखी होता है कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वही पता नहीं लगता है। ऐसे समय में खरबूजे बेचने जाना ये उसकी बहुत साहसिक चीज है ना, जो उसमें बहुत ज्यादा साहस था और एक ममतामयी है ना और साहसी महिला थी वो, ठीक है। लेखक जो है वो भगवाना की माँ की सहायता करने चाहते हुए भी क्यों न कर सका। यशपाल जी जो है वो सहायता करना चाहते थे उसकी, भगवाना की माँ, क्योंकि उनके वस्त्र उसकी सहायता करने के बीच में आ रहे थे, उनके पोशाक रोक रहे थे, बन रहे थे। सही बात, ठीक है। लोगों से डरते थे इसलिए, ठीक है। ओझा के आने से घर की स्थिति में क्या परिवर्तन आया? वो बूढ़ी औरत ओझा को बुला के लाई, इससे क्या हुआ, क्या परिवर्तन हुआ घर में? ओझा के आने से घर में कोई भी लाभ नहीं हुआ और उल्टा आटा अनाज जो भी था वो उसकी दान दक्षिणा में चला गया और भगवान को भी बचा ना सके, बस और इतना ही। और उसके जो छन्नी कतनी थे वो भी बिक गए। तो और ज्यादा उनकी स्थिति कैसी हो गई, दयनीय हो गई। यानी उनकी स्थिति कैसी, बहुत ज्यादा खराब हो गई और भगवान तो बचा नहीं, है ना। नेक्स्ट, प्रस्तुत कहानी में पहले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव का पर्दाफाश करती है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखो यहाँ पे ऊंच नीच का भेदभाव कैसे बताती है ये कहानी, ऊंच नीच की बात कहाँ पे बताएंगी, ये कौन बताएगा? कि जब लेखक के पड़ोसी बीमार थे तब उनके लिए वो अमीर थे, तब उनके आसपास डॉक्टर थे, उनसे सब मिलने आते थे। और जब वो बुढ़िया बीमार थी तो उनसे मिलने कोई नहीं आता था और उसके पास पैसे भी नहीं थे, वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकती थी। इस तरह से ये बताती है ये कहानी। यानी समाज में उच्च वर्ग जो है वो दुख मना सकता है, लेकिन गरीब जो है वो दुख नहीं मना सकता है, ऐसा समाज के लोगों का मानना है। यस सर, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो ऊंच नीच की बात होगी। अब अंधविश्वास से भी व्यंग किया है लेखक ने। भाई ओझा को वहां जाकर तब दान दक्षिणा लेना चाहिए, उसको लेना चाहिए क्या? नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और नाग देवता की पूजा करूं, ये झाड़ फूक करूं, यूं करके किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और ओझा को बोलना चाहिए कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ। बुढ़िया को कहाँ ले जाना चाहिए था, उसको भगवाना को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। हॉस्पिटल, हाँ, ठीक है, अस्पताल। तो बुढ़िया की ये हालत नहीं होती। वो बचता या नहीं बचता वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन उसको ओझा को नहीं बुलाना चाहिए, ठीक है, ये है ना। और सर एक और अंधविश्वास लेखक ने बताया है कि जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे जब हम नया कपड़ा पहनाते हैं तो वो भी एक प्रकार का अंधविश्वास है कि जब नंगे खरीदने का उसको जरूरी नहीं था। देखो
कभी भी लाश जो है, डेड बॉडी ऐसा नहीं कहती है कि मुझे नया कपड़ा क्यों नहीं पहनाया, या उसको नया कपड़ा पहनाएंगे तो उसकी मुक्ति हो जाएगी, पुराना पहनाएंगे तो नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जो भी पहना हो वो तो जल जाने वाला है, जल जाने वाला है, नहीं जल जाने वाला है। हाँ, जल जाने वाला है। यस सर, जल जाने वाला है। पुराने कपड़े में भी बेच सकते थे, कोई समस्या नहीं थी। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए था उसको। ठीक है, नेक्स्ट, व्यक्ति के सुख दुख में समाज की क्या भूमिका होती है। यानी आपके घर पे दो प्रकार के मौके आते हैं। एक तो शुभ प्रसंग आते हैं, अच्छे मौके, ठीक है, जिसमें आपका बर्थडे हो गया, किसी की शादी हो गई, सगाई हो गई, दूसरा परिवार में कोई भी अच्छा मौका होता है। ठीक है, किसी का जन्म होता है, उसका नाम वगैरह रखता है, दूसरे भी छोटे मोटे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, वो अच्छे मौके होते हैं। ठीक है, उसमें लोग आते हैं आपके घर पे, आते हैं, मेहमान आते हैं ना। दूसरा एक मौका आता है अशुभ मौका, यानी जब किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का कुछ बुरा हो जाता है, तब भी लोग आते हैं। उसमें लोग आके क्या करते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है, लोगों की क्यों आते हैं भाई लोग? सब लोग वहाँ पे आके शोक मनाते हैं। बिल्कुल सही बात है, शोक भी मनाते हैं और थोड़ी सांत्वना देते हैं। सांत्वना यानी हमारे दुख को हल्का हो ऐसी बातें करते हैं। जैसे कि ऐसा बोलेंगे कि अच्छे लोगों की वहां पे भी जरूरत है, इनका तो इतना ही दिन लिखा था, है ना, आपने पूरी कोशिश की उनको बचाने के लिए, हमें बहुत दुख हुआ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, चिंता मत करना, है ना, भगवान आपको दुख सहन करने की शक्ति दे, ऐसी सब बातें करते हैं। बहुत अच्छे थे वो, करते हैं ऐसी बातें, उससे हमें थोड़ा ठीक लगता है, थोड़ी राहत होती है, हमें होती है ना। और जब सुख की बात होती है, यानी कोई अच्छा मौका है, उसमें जब लोग आते हैं तो क्या कहते हैं, बधाई हो, कांग्रेचुलेशन, हाँ आपकी और तरक्की हो, ठीक है, 100 साल तक आप जिए, कहते हैं ना ऐसा। यस सर, कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात बताइए, मान लो आपके दुख में कोई भी आपको आके ऐसी सब चीजें बोलता है, उससे दुख कम नहीं होता है हमारा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या ऐसा भी होता है कि जितने लोग हमसे मिलने आते हैं वो सब दुख प्रकट नहीं करते हैं, या उन सबको दुख नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं दिखाने के लिए खाली कि हाँ मैं मिलने गया था भाई, है ना, आत्मिक रिलेशन नहीं होता है उनका। ठीक है, मतलब मन से वो नहीं आते हैं, पूरे दिल से वो ऐसे ही आते हैं खाली दिखाने के लिए कि भाई जाना पड़े इसलिए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भगवाना की माँ के लिए नया कफन खरीदना उचित नहीं था। ठीक है, ये बता दिया है। दुख का अधिकार कहानी का मूल भाव क्या है, इस कहानी का मेन मूल भाव क्या है, मूल का मतलब सबसे मेन चीज क्या है इस कहानी में, कौन बताएगा? एक तो अंधविश्वास है, पहली बात। दूसरा जातिगत भेद, वर्ग भेद। देखो वर्ग भेद किसको कहेंगे पता है आपको? समाज को वर्गों में किसने बांटा है? इंसान। हम लोगों ने बांटा है कि ये तो उच्च वर्ग का है भाई, ये तो निम्न वर्ग का है, ये तो अच्छी जाति का नहीं है, ये तो अच्छी जाति का है, ये तो वैसा है, ये तो ऐसा है। ये सब इंसान ने किया है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग एक जैसे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ये तो ये जाति का है, वो तो वो जाति का है, इनके यहाँ तो ऐसा होता है, इनके यहाँ तो वैसा होता है, हम तो अच्छे हैं, वो तो बुरे हैं। ये सब इंसान का मानना है, सब अच्छे हैं और सबको जैसा ठीक लगता है वैसा सब करते हैं। ठीक है, आपके कहने से या नहीं कहने से किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, सब लोग अपने को अच्छा बताते हैं। आप किसी को भी पूछना कि सबसे अच्छी जाति कौन सी या सबसे अच्छे रीति रिवाज किसके, वो बोलेगा हमारे। मतलब सबको ऐसा लगता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है, दूसरे लोग जो कर रहे हैं वो गलत है या वो ठीक नहीं है, ऐसा लगता है उनको। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, कोई भी धर्म आप मना सकते हैं, मतलब आप अपना सकते हैं। दूसरा, सारे धर्म एक जैसा है, कोई धर्म बड़ा नहीं है, दूसरा कोई धर्म छोटा नहीं है। किसी के रीति रिवाज अच्छे नहीं है और किसी के रीति रिवाज बुरे भी नहीं है।
जिसको जैसा ठीक लगता है वो वैसे ही करता है। ठीक है, क्लियर है? हम किसी की ना तो बुराई कर रहे हैं ना किसी की तारीफ कर रहे हैं, हम एक एज ए जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है। और समाज को लोगों ने दो वर्गों में विभक्त कर दिया है, एक तो उच्च वर्ग यानी ऊंची जाति के लोग, दूसरा निम्न वर्ग यानी नीची जाति के लोग। ठीक है, दो भागों में क्या किया है, विभक्त कर दिया है। समझ में आ रहा है? किया है कि नहीं किया भाई? आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं, आप लोग मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ गया और हम लोग आगे बढ़े। यस सर, आ गया। ठीक है, तो ये मूल भाव है। ठीक है, दो वर्गों में विभक्त कर दिया है। कुछ लोगों को बेसिक चीजें यानी अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए, है ना, खाना पीना उनको मिल जाए सही तरह से, उसके लिए उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और कुछ लोगों को कुछ नहीं करते हैं, बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, समाज में ऐसा है, यानी कि अमीर जो है वो ज्यादा अमीर हो रहा है और गरीब जो है वो कैसा हो रहा है, दिन ब दिन ज्यादा गरीब होता जा रहा है। ठीक है, समाज में ऐसा भी हो रहा है। वैसे ही बताया गया कि जो सप्रांत महिला थी उसने 2.5 महीने तक बिस्तर में सोकर शोक मनाया था। वहीं एक जो बुढ़िया है उसको उसके पुत्र के मृत्यु के दूसरे ही दिन उसको खरबूजे सर पर लेकर जाना पड़ा खरबूजे बेचने, और उल्टी सीधी लोगों की बातें सुननी पड़ी, है ना, जबकि दोनों का दुख एक जैसा था। उस औरत का दुख ज्यादा था, इस औरत का दुख कम है, ऐसा है वास्तव में? क्या ऐसा तो नहीं है कि वो सप्रांत महिला जो है वो ज्यादा प्रेम करती थी अपने बच्चे से और ये जो गरीब बुढ़िया है वो प्रेम नहीं करती थी या कम करती थी, ऐसा है? नो सर। है ना? ठीक है, तो ये हमारा पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। होप आपको समझ में आया हो अच्छे से। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है, आपको कोई डाउट है, पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। बोलिए आप। पूछ सकते हैं, अभी टाइम है, अभी अपने पास। इस चैप्टर में कुछ भी आप पूछना चाहें मेरे से पूछ सकते हैं। कल जो है हम सर बोलो सर, एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यू आएंगे ना हिंदी की एग्जाम में? हाँ, अभी एमसीक्यूज ही आने वाले हैं, लेकिन वो अंदर से भी बन सकते हैं। एमसीक्यूज कैसे भी बना सकते हैं आप लोग। 4 ऑप्शन पढ़ के उसमें एक जो राइट ऑप्शन है उसको टिक करेंगे। ठीक है सर, एमसीक्यू में वो जिसने पाठ लिखा है उसके बारे में आएगा या सिर्फ पाठ में से आएगा? पाठ में से पूरा पाठ आपको पढ़ना है। ठीक है, पूरे पाठ में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, चैप्टर के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं है। लेखक के बारे में पूछा जाएगा? पढ़ना है, हाँ, लेखक के बारे में भी पढ़ना है, वो भी पाठ के अंदर ही है, वो भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है आपको। राइट, 2 ही चैप्टर है, आराम से होंगे। आज अच्छा रिवीजन भी हुआ है। अभी आपको और भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, मैं आंसर दूंगा। सर, थैंक यू। सर, अगर लेखक को उस बूढ़ी स्त्री के बारे में बुरा लगा था तो उन्होंने उसकी कोई सहायता क्यों नहीं की? जब बेटा सहायता वो करना चाहते थे लेखक, लेकिन वो सहायता नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे वो आपको पता है, क्योंकि देखो पोशाक हमें जो है वो रोकती है, यानी पोशाक कोई इंसान नहीं है, लेकिन हमारे अंदर से एक आवाज आती है मन से कि अगर मैं इसके पास यहाँ पे बैठा तो कोई देख लेगा, कोई मुझे पूछेगा कि वो कौन है, आप क्यों बैठे हैं, कोई किसी को बोलेगा तो क्या सोचेगा, ये तरह की बातें हमारे दिमाग में आती है। तो ये जो हमारा ड्रेस है यानी हमारा जो मन है वो हमें ऐसे काम करने से रोकता है। समझ में आ रहा है? सर, पर जो लेखक थे वो बिना समाज की नजरों में गिरे भी उसकी सहायता कर सकते? भाई कर सकते थे, हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जो चीजें होती है ना बेटा वो अंदर से हमें रोकती हैं हमें। ठीक है, ये बाहर की चीज नहीं है, ये अंदर की चीज है, और ये चीज हमें कहीं ना कहीं अंदर से आवाज देती है, नहीं करने देती है हमें वो मदद। आप देखना, ये 4 रास्ते पे जितनी भी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, कारें, और ये जो गरीब लोग किसी बच्चे को लेकर या पैसा मांगते हैं तो जो अमीर लोग अंदर कार में बैठते हैं,
अंदर कांच को बंद कर देते हैं उन लोग। करना चाहिए क्या ऐसा? वो बाहर से पैसा मांग रही है तो ये कांच को बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि चलो, ऐसे तो कितने लोग आते हैं, हम किस चीज को देते रहेंगे, इंडिया में कितने गरीब हैं, ऐसा सोच के निकल जाते हैं, अनदेखा कर देते हैं। ठीक है, तो ये मदद इनको करनी चाहिए, लेकिन कई बार चाहते हुए भी नहीं कर सकता है। लेखक मदद करना चाहता था उसको, लेकिन नहीं कर सकता था, क्योंकि वो करता अगर तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती उसके लिए, राइट। अब वो क्या समस्याएं खड़ी हो जाती, वो अगर आप वास्तव में मदद करो तो आपको पता चले। मान लो कोई गरीब जा रहा है, ठीक है सर, अगर लेखक खरबूजे उससे खरबूजे खरीद के अगर उन्हें पशु पक्षियों को दे देता तो उसका तो सर उसमें तो कुछ नहीं होता ना, पशु पक्षियों का भी पेट भर जाता और जो बूढ़ी महिला थी उसकी भी मदद होती थी। सही बात है, लेकिन अभी लेखक के पास उस समय कितने पैसे थे, या लेखक को भी वो चीज दिमाग में आए या ना आए। वो कुछ लोगों के, देखो ऐसा है, कुछ लोग इसलिए भी सामान खरीद लेते हैं किसी से जो नहीं चाहिए, वो सामान भी खरीद लेते हैं उस पर दया करके या उसका धंधा करवाने के लिए, है ना। ऐसा लोग करते हैं। मान लो हमारे कोई काम की चीज नहीं है, वो चीज भी हम खरीद लेते हैं और सामने वाला बूढ़ा व्यक्ति हो, बेचारा परेशान व्यक्ति हो, तो हम भाव भी नहीं करते, जितना वो बोलता है उतना दे देते हैं। एज ए हेल्प, एज ए मदद के रूप में हम खरीद लेते हैं। हमें पता है कि हमारे पास बहुत सारे सॉक्स पड़े, हमें सॉक्स नहीं खरीदने, फिर भी हम सॉक्स खरीद लेते हैं। क्यों खरीद लेते हैं? उसको मदद हो जाएगी, बेचारा गरीब आदमी है इसलिए। लेकिन हर समय वो बात हमारे दिमाग में आना, परिस्थिति ऐसी होना, ठीक है, वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अगर आप वास्तव में ऐसा करने जाओ, किसी गरीब की मदद करने जाओ, तो आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति होती है और क्या परेशानी होती है। सबसे बड़ी तो ये चीज होगी, आपको लोग पूछने वाले मिलेंगे कि आप वहां बैठ के क्या कर रहे थे। मान लो आपके किसी दोस्त ने या किसी मिलने वाले ने आपसे पूछा कि आप तो वहां पे बैठे थे उस बुढ़िया के पास, तब आप क्या जवाब दोगे? उसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वहां उस बुढ़िया के पास बैठना या किसी गरीब के पास बैठ के उसकी मदद करना बुरी बात बिल्कुल नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जब लोग आपको पूछेंगे कि आप वहां बैठ के क्या कर रहे थे, तो क्या जवाब दोगे आप उनको बोल सकते हो कि मैं उनकी मदद कर रहा था? बोल सकते हैं? नो सर, है ना। तब हमें क्या होगा, कहीं ना कहीं इंसान को शर्मिंदगी होती है अंदर से। वो ऐसा नहीं बोलते हैं कि वो खराब बात है, क्यों बैठे आप, ऐसा कोई नहीं बोलता है। लेकिन अंदर से हमारा जो ईगो जिसको बोलते हैं, या हमारा जो आत्मा जो है, हमें ऐसा काम करने से रोकती है। रोकती है कि नहीं रोकती है? रोकती है। ठीक है, तो यही बात थी। समझ में आया अभी आपको? यस सर, थैंक यू। और कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं भाई अभी भी। बोलिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग तब तक घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। Thank you and have a nice day. Now you can leave the class. Thank you, children. Bye. Thank you, sir.